हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंडर में इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, एक है इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है और ये हम लोगों को सिंस चाइल्ड बर्थ हम लोग को मिलता है। हम लोग के शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं एंड वो बैरियर्स एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स को शरीर के भीतर घुसने में प्रिवेंट करते हैं। हम लोग के शरीर में कुछ ऐसे प्रकार के बैरियर्स हैं जो फॉरेन एजेंट्स जैसे कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया वायरस फंगी, इन सबों को, इन एंटीजेंस को ये लोग शरीर के अंदर प्रवेश करने में रोकथाम पैदा करते हैं। तो पहला हो गया कि फिजिकल बैरियर, ये सब इनेट इम्यूनिटी के अंडर में आएगा। तो फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा बैरियर है स्किन कोई भी फॉरेन एजेंट्स को शरीर के अंदर प्रवेश करने में मतलब रोकथाम पैदा करता है, रोकता है। फिर हम लोग के जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्स है, उसमें हम लोगों के एपिथेलियल लाइनिंग होता है, वो भी माइक्रोब्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है ताकि वो भीतर ना जा सके। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे हम लोग के स्टोमक में एसिड्स हैं, मुंह में सलाइवा रहते हैं और जो आँख का जो पानी है, टीयर्स हैं, वो भी आप लोगों का क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन एजेंट्स को बॉडी में घुसने में रोकथाम पैदा करते हैं। देन 3 नंबर में आ गया सेलुलर बैरियर्स जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स मतलब होट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जैसे हो गया कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स फॉर एग्जांपल, मोनोसाइट्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गया जो हम लोग के ब्लड में पाए जाते हैं, एज वेल एज मैक्रोफेजेस, ये लोग भी फॉरेन एजेंट्स को बॉडी में एंट्री करने में रोकथाम पैदा करते हैं। फिर और नंबर 4 में आ गया साइटोकाइन बैरियर क्या होता है कि कोई भी प्रकार का वायरस जब एक सेल को अटैक करता है तो वो सेल एक प्रकार का प्रोटीन सिक्रेशन करता है, उसका नाम है इंटरफेरॉन्स, और वो प्रोटीन जो नॉन अफेक्टेड सेल्स हैं जो वायरस से अफेक्टेड नहीं हुए उसको वो प्रोटेक्शन पैदा करता है। तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी के अंडर में देख लिए कि जैसे 4 प्रकार के बैरियर्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया एंड साइटोकिन बैरियर हो गया। तो इन सब बैरियर्स कैसे रोकथाम पैदा करते हैं एक फॉरेन एजेंट्स को, तो ये सब को हम लोग ने जान लिया। नेक्स्ट हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक फॉरेन एजेंट्स व बैक्टीरिया व वायरस जब बॉडी को अटैक करता है तो बॉडी रेस्पॉन्ड करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब अटैक करता है तो बॉडी रेस्पॉन्ड करता है विथ लो इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो वही बैक्टीरिया और वायरस सब्सिक्वेंटली जब वो लोग अटैक करते हैं तो बॉडी को पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया और वायरस मेरे शरीर को पहले अटैक कर चुका है, इसीलिए वो लोग एनकाउंटर करते हैं और वो ये होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है और उसमें इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहता है। तो इसी को प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हो गया कि जिसमें इंटेंसिटी लो होता है जब पहली बार अटैक करते हैं फॉरेन एजेंट्स, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जिसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है और बॉडी को पता भी चल जाता है कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस व फंगी से मेरे शरीर में पहले अटैक हो चुका है, ठीक है।
और ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स कैरी आउट करते हैं। एक हो गया बी लिम्फोसाइट्स एंड नेक्स्ट हो गया टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन का आर्मी तैयारी करता है। ठीक है, और उस प्रोटीन और वो बॉडी में जो ब्लड में सिक्रीट करता है और उनको एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं यूज्ड टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स इनटू आवर ब्लड टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। मतलब सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स वो लोग ब्लड में सिक्रीट करते हैं कि टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। हाँ, कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस एंट्री हो रहा है तो उसको फाइट करने के लिए सम काइंड ऑफ प्रोटीन सिक्रेशन करता है बी लिम्फोसाइट्स और उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। जो ये एंटीबॉडी जो हैं उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स रहते हैं। ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन ईच एंटीबॉडी। ईच एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन्स रहते हैं, जैसे 2 स्मॉल चेन्स और 2 लॉन्गर हैवी चेन्स। ठीक है, जो 4 पेप्टाइड चेन्स जो हैं उसमें 2 स्मॉल चेन्स और उसको लाइट चेन्स भी कहा जाता है एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन्स। ठीक है, इसीलिए एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। एक एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ रहते हैं, जैसे IgA हो गया, IgM हो गया, IgGE हो गया, IgGA, IgGM, IgGE, IgG, ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड द रेस्पॉन्स। सिंस दिस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ ये ब्लड में पाए जाते हैं, इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। और जो सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेकेंड टाइप जिसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है वो जो कोई भी प्रकार का एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं करता बट बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, उसी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज दैट द ऑर्गन कैनॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी। जैसे किसी को किडनी की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति से क्यों हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कोई भी प्रकार एक ह्यूमन को फट से ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉडी उसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, उसमें ब्लड मैचिंग इक्वल होना पड़ेगा और टिश्यू मैचिंग भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके बॉडी वो पार्टिकुलर ऑर्गन्स एक्सेप्ट करता है। पर उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंस वो उस व्यक्ति को हमेशा ज़िंदगी भर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉडी क्या होता है वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि उसका शरीर का वो पार्ट है या नहीं है वो बॉडी समझ में आ जाता है। और अगर वो देखता है कि वो उसका बॉडी का पार्ट नहीं, उसको वो रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है यही रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर टिश्यू रिजेक्शन। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डिटेल्स में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।